हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। तो देखिए, आज हम जानने वाले हैं कि जीरो बट्टे में एक बराबर जीरो क्यों होता है और एक बट्टे जीरो बराबर अनंत क्यों होता है। अब देखिए, इसके पीछे की डेफिनेशन में आपको बहुत ही, देखिए इसको समझाना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं आपको समझा के जाऊँगा आज, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मेरी बात आपको समझनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बता दूँ कि देखिए, हम दो कंडीशन सीखने वाले हैं। एक, अगर हम जीरो में भाग करते हैं एक का, तो ये हमको पता है जीरो आता है, इसको हम सीखने वाले हैं। और एक, अगर हम एक में भाग करते हैं जीरो का, तो ये अनंत आता है, यानी अपरिभाषित, तो हम इसको भी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको सीखने के लिए जहाँ से हमारा बेसिक स्टार्ट होगा, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखिए, आपको मेरी बात समझनी होगी। सबसे पहले जैसे एक नंबर ले लेता हूँ, मैं नंबर ले लेता हूँ, लगभग क्या नंबर ले लूँ आपके हिसाब से, मैं नंबर ले लेता हूँ 60। मैंने 60 एक संख्या ले ली है, ठीक है। अच्छा, अगर आप समझिएगा अभी मेरी बात को, 60 में अगर मैं एक का भाग देता हूँ तो कितना आएगा, एक, ठीक है। अगर मैं 60 में एक का भाग दूंगा तो 60 आएगा ना। खोपड़ी कहाँ है मेरी, पता ही नहीं, बारिश हो रही है इसलिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस नंबर को बढ़ा दूँ, 60 में मैं 2 का भाग दे दूँ तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 30 आएगा। बिल्कुल 30 आएगा। अगर 60 में मैं 3 का भाग दे दूं तो कितना आएगा, 20 आएगा। 60 में मैं 4 का भाग दे दूं, कितने का, 4 का, तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसी प्रकार 60 में मैं अगर 5 का भाग दे दूं तो आपको ही पता है ये 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 12। इसी हिसाब से 60 में अगर मैं 6 का भाग दे देता हूँ तो आपको पता है नंबर कैसा आएगा। 60 में जब मैं 6 का भाग दूंगा तो नंबर आएगा 10। तो देखिए, जब मैं भाग देने वाली इस संख्या का भाग दे रहा हूँ, देखो नंबर ऊपर वाला सेम है, 60 है, 60 है, 60 है, सब में 60 है। तो अगर मैं नीचे भाग देने वाली संख्या को बड़ा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, भाग देने वाली संख्या अगर बड़ी है, ठीक है ना, ये बड़ी होती जा रही है ना, तो जो हमारा आंसर आता है, यानी कि ये वाला, ठीक है, भागफल आता है, वो हमेशा छोटा आता है। यानी कि अगर भाग देने वाली संख्या बड़ी है तो आपका जो भागफल आएगा वो छोटा आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आप इस कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, आपको पता है जीरो बड़ा होता है या एक बड़ा होता है, ठीक है। जीरो और एक की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में कौन बड़ा होता है, तो एक बड़ा होता है, यानी कि इधर फेस ओपन होगा, इधर ये छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब बात आती है, आप यहाँ से तो एक बात समझिए कि अगर भाग देने वाली संख्या बड़ी है तो इसका भागफल छोटा आता चला जाएगा। देखो, संख्या में बढ़ाता है, 1 से 2 कर दी तो ये और छोटा हो गया, 2 से 3 कर दी और छोटा हो गया, 3 से 4 कर दी और छोटा, 4 से 5 कर दी और छोटा हो गया, ठीक है। तो उसी हिसाब से छोटा होता चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि एक जीरो बट्टे एक जीरो क्यों होता है, जीरो बट्टे में एक ये जीरो क्यों होता है, जीरो। तो देखिए, अब मेरी बात समझिए, इनमें से मुझे बस इतना बताइए छोटा कौन सा है, बड़ा। तो आप कहेंगे सर ऊपर वाला है छोटा, कौन सा है, ऊपर वाला है छोटा और नीचे वाला है बड़ा, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, 60 एक बड़ा नंबर था, मैंने बड़े नंबर में जब एक छोटे नंबर का भाग दिया तो नंबर बड़ा आया, ठीक है। और 60 बड़ा नंबर था, मैंने और नंबर बढ़ा दिया, ठीक है ना। मैं नंबर जैसे ही बढ़ा रहा हूँ, नीचे वाला नंबर बढ़ेगा। ये नीचे वाला अगर नंबर बड़ा होगा तो उत्तर जो भी भागफल में आएगा वो छोटा आएगा। नीचे वाला नंबर बड़ा होगा का मतलब क्या है कि देखिए, ऊपर है छोटा, ऊपर कैसा है, छोटा, ऊपर छोटा है और नीचे बट्टे में कैसा है, बड़ा। अब भाई, अगर हम छोटे में बड़े का भाग देंगे, देखिए यहाँ पे हम बड़े का भाग देते चल रहे हैं ना, ये बढ़ाता हुआ चलाऊं, अगर मैं नीचे बड़ा कर दिया, नीचे मैंने बड़ा कर दिया, बड़े का भाग दूंगा तो उत्तर छोटा होता चला जाएगा। अगर मैं और भी बड़ा करता यहाँ पे तो ये और छोटा हो जाता, ठीक है। आपको पता है ना, मैं 6 करता तो 10 आता, और मैं 20 कर देता तो 3 आता, मैं 30 कर देता 2 आता, अगर मैं 60 कर देता तो 1 आता, ठीक है। तो उसी हिसाब से जब मैं नीचे वाले नंबर को बढ़ाऊंगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा, तो जब मैं भाग दूंगा छोटे नंबर में तो उत्तर छोटा आएगा। अब छोटा कितना आएगा, तो सबसे छोटा नंबर कितना है, तो आप कहेंगे सर जीरो होता है, तो छोटा नंबर ही यहाँ पे आएगा। अब छोटा नंबर क्या है, तो भाई छोटा नंबर इस कंडीशन में हमारा जीरो है, तो इसलिए ये जीरो आता है। अब देखिए, जीरो से अधिक छोटा कोई है नहीं है, तो उससे छोटा आएगा ही नहीं। अब आप कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कहा छोटा यानी ऊपर वाला आता है। अगर मैं ऊपर ले लेता हूँ कितना, 5, और नीचे ले लेता हूँ मैं 20, अब मैं 20 का भाग दूंगा 5 में तो सर 5 आएगा। आपके हिसाब से ऊपर छोटा है और छोटा यहाँ पे आया और छोटा ही जीरो है, ऊपर जीरो था तभी तो जीरो आया। तो ऐसी कंडीशन नहीं है, आपको यहाँ से समझना होगा। देखिए, 20 का भाग 5 में दूंगा, ठीक है, 20 बड़ा है तो ये छोटा नंबर आएगा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा। अब भाई आप बताएंगे जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा तो कुछ होता नहीं है। जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं, ठीक है ना, वो जीरो से छोटे वाली बात नहीं है, वो ऋणात्मक कर्ज में चीजें चली जाती हैं, ठीक है। सबसे छोटा अगर आपसे नंबर पूछता है तो वो एक जीरो है।
क्या है, सबसे छोटा नंबर 0 है। ठीक है, तो 0 आता है इसीलिए छोटा नंबर आता है। अब भाई 20 का भाग दूंगा तो नहीं जाएगा, तो 0 के बाद पॉइंट लगाऊंगा। अब यहाँ पे 50 हो जाएगा, अब भाग जाएगा इसका। ठीक है, तो कितने बार, 2 बार जाएगा। अब फिर कितने बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो इसका भाग देने पर ये आ जाएगा। आप यहाँ तक समझ रहे हैं? तो 20 का भाग देने पर ये छोटा नंबर आया है ना। अगर यहीं पे मैं 5 का भाग दे दूँ 20 में, उल्टे 20 में, तो ये 4 बार जाएगा। कितने बार, 4 बार। अब इनका डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता दूँ 16 गुना का डिफरेंस है। कितने का, 16 गुना का। तो आपको यहाँ से समझना होगा, ठीक है, कि आप बड़े नंबर का भाग देते हैं, बड़े नंबर का भाग देंगे किसी संख्या में तो नंबर छोटा आएगा, और छोटे का भाग देंगे तो नंबर आएगा बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप यहाँ से समझें। तो देखिए, बड़े नंबर का भाग दिया आपने छोटे में तो नंबर आएगा छोटा, और छोटा नंबर होता है आपका 0। क्या होता है, छोटा नंबर आपका होता है 0। इस तरीके से अगर आप 0 में भाग देते हैं तो आपका 0 आता है। ठीक है, किसी का भी छोटा नंबर आता है 0। अच्छा, बात करें जब हम 0 का भाग किसी में देंगे तो अनंत क्यों आता है। देखिए, ये 1 है, इसके बट्टे में आपने बहुत बार त्रिकोणमिति की साड़ी में देखा होगा, जब 0 आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, अनंत लिख देते हैं। कारण क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए, मेरी बात समझिए यहाँ पे। देखिए, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते हैं एक संख्या 60 ही है। कितनी है, 60। इसमें मैंने 60 का भाग दिया, कितने का, 60 का, तो कितना आया, 1। अब मैं नीचे वाली संख्या, देखिए इसमें ऊपर कौन सा, ऊपर बड़ा नंबर है, कैसा है, बड़ा, और नीचे कैसा है, नीचे छोटा नंबर है, कैसा है, छोटा। ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है। ठीक है, ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, तो हम छोटे नंबर का भाग दे रहे हैं। तो देखिए, जब छोटे नंबर का भाग देते हैं तो संख्याओं का होता क्या है मैं आपको बता दूं। तो देखिए, जब मैंने 60 का भाग 60 में दिया तो 1 आया। अब मैं और नंबर को, नीचे वाले नंबर को छोटा करूंगा, क्योंकि छोटे का भाग दे रहा हूं, तो मैं यहाँ 60 के स्थान पर 20 कर देता हूँ। तो अब कितना आएगा, 3। देखिए, नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है। और 60 में अगर ऐसे ही मैं 5 का भाग दे दूँ तो कितना आएगा, 12। 60 में अगर मैं 1 का भाग दे दूँ तो कितना आएगा, 60 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 60 में, इसी 60 में भाग दे दूँ 0.5 का, आधे का, तो देखिए पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 0 लग जाएगा, ये 120 आएगा। कितना, 120। उसी हिसाब से अगर मैं 60 में भाग दूँ 0.0001 का, तो देखिए यहाँ से दशमलव उठेगा, कितने, 1 2 3 4 अंक है, तो ऊपर 4 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4, तो ये कितना आ जाएगा, 6 लाख। कितना, 6 लाख। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी में और छोटे नंबर का भाग देता हूं, जैसे 60 में ही तो भाग दे रहा था, मैं और छोटा नंबर कर रहा हूं, जैसे 0.12345678910, और यहाँ पर लिख दूं 1। अब देखिए, ये वाली जो संख्या ये 0 से बड़ी है, लेकिन हाँ 0 से ये बड़ी है, और इसका मैं इसमें भाग दूंगा तो देखिए कितना आएगा, दशमलव उठा के कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हैं तो 11 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 जीरो आएंगे। और उसके बाद ये नंबर आपका इतना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, तो ये आपका 10 खरब हो जाएगा। ठीक है, यानी 60 खरब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए यहां से आपको समझना होगा, जब मैंने एक बड़े नंबर यानी 60 का भाग दिया तो नंबर कैसा आया, छोटा, और फिर मैंने छोटे नंबर का भाग दिया तो बड़ा, और छोटे का दिया और 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 बड़ा, और यहाँ पे मैंने और छोटे का दिया और बड़ा आया, कितना, और बड़ा आया। इसी हिसाब से अगर मैं इसी 60 में सबसे छोटा नंबर क्या मैंने आपको बताया, 0 होता है, 0 का भाग दूंगा तो ये बहुत बड़ा आएगा। अब पता नहीं है मुझे कितना बड़ा आएगा, तो देखिए जिस चीज की मुझे पता ही नहीं है कितना बड़ा आएगा, ठीक है, उसी को हम कहते हैं सबसे बड़ा नंबर। अगर आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे 100, सर बेटा 100 तक गिनती नहीं होती है, 100 के बाद 101 भी तो आता है, तो उस हिसाब से गिनती कहाँ तक होती है, आप लिखते चलिए जीवन भर, तो गिनती अनंत तक होती है। कितने तक, अनंत तक, तो गिनती हो जाएंगी अनंत तक, इसीलिए यहाँ पे अनंत आता है, अनंत, जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अनंत, अनंत, तो क्या आएगा, अनंत। तो इसीलिए एक बड़ा नंबर है 0, 0 भाई एक 0 से बड़ा है ये एक, ठीक है, तो जब आप 0 का भाग किसी में देंगे, 0 का भाग आप किसी भी संख्या में दीजिए, अनंत आता है। 0 का भाग आप किसी में भी देंगे, जो 0 से बड़ा है, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आ जाएगा, अनंत, जिसको आप अपरिभाषित भी बोलते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप 0 का भाग 0.008 में या 7 में या 1 में किसी में दे दे तब भी अनंत आएगा, बस 0 का भाग, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है जब अनंत नहीं आएगा, वो क्या कंडीशन है भाई, मैं वो भी बता के जाऊंगा। आप 0 में ही अगर 0 का भाग देते हैं तो ये आपका 0 ही आएगा, ना ये अनंत होगा, क्या, और ना ये 1 आएगा, ठीक है।
अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने एक आएगा का मतलब क्या है, तो देखिए मेरी बात समझिए, जैसे अगर आप 7 में 7 का भाग देते हैं तो 1 आता है, 8 में 8 का भाग देते हैं तो 1 आता है, यानी किसी नंबर में आप उसी नंबर का भाग देंगे तो आपको पता है 1 आता है। 100 में 100 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, 1000 में 1000 का दूंगा 1 आएगा, 9 में 9 का दूंगा 1 आएगा, ठीक है ना, 9 1 9 1 आएगा। तो उसी हिसाब से हम ये भी तो कह सकते हैं सर हम 0 में अगर 0 का भाग देंगे तब भी 1 आएगा। तो ये थ्योरी पता है आपकी कहाँ पे जाती है, ये वाली 1 वाली, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कंडीशन क्या है, तो देखिए मेरी बात समझिएगा, ये थ्योरी यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है ना। 0 में 0 का भाग देने पे अनंत क्यों नहीं आया, 1 क्यों नहीं आया, 0 ही क्यों आया, इसका कारण आपको यहाँ से मिलेगा। आप ये नीचे वाले 0 को न पकड़ें, आप इस ऊपर देखें, अगर ऊपर 0 होता है, 0 एक छोटा नंबर और छोटे नंबर में आप किसी का भाग देते हो, नंबर कैसा आता है, छोटा आता है, कैसा आता है, छोटा आता है। तो नंबर जब छोटा आएगा तो सबसे छोटा नंबर आएगा ना, फिर 1 थोड़ी ना आएगा, फिर तो 0 आएगा। तो इसीलिए 0/0 आपका क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ना करें वरना ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा तो फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है, आगे चल के और भी कुछ देखेंगे। चलिए तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखिए इसको सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपको इस तरीके से इसको समझाया जा सकता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो बस यही होता है समझाने का तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको सिद्ध करने का, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है।